हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया था। इसमें कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अलग अलग उसके टाइप्स जो कंस्ट्रक्टर के हैं और कंस्ट्रक्टर का जो बेसिक यूज़ है वो हमने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर। समटाइम इट्स ऑल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। मीन्स एक ही क्लास के अंदर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे क्लास बनाया है। क्लास का नाम मैंने टेस्ट रखा है। तो एक हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। और सेकंड मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर मैंने इंटीजर x एंड इंटीजर y आर्ग्यूमेंट पास किया है। जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके टाइम पे हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जो फर्स्ट है कंस्ट्रक्टर वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और सेकंड है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो ये जो हमने क्लास बनाया है इसके अंदर दो कंस्ट्रक्टर आ गए तो ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोड। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो सिंगल क्लास के अंदर। अब मेन फंक्शन के अंदर मैंने टेस्ट T1 ऑब्जेक्ट बनाया है। जो जैसे ही T1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, क्योंकि ये T1 ऑब्जेक्ट के बाद हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है, इसीलिए ये T1 ऑब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। और T1 के लिए ये दो वेरिएबल के लिए मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो ये मान लीजिए कि T1 ऑब्जेक्ट है और T1 ऑब्जेक्ट ने एक मेमोरी क्रिएट की है A वेरिएबल के लिए और B वेरिएबल के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा T1 ऑब्जेक्ट का। और इसके अंदर A इज इक्वल टू 0 एंड B इज इक्वल टू 0 वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा टेस्ट T2। इस टाइम पे हमने दो वैल्यू पास की है। आप चाहो तो यूज़र थ्रू भी ये वैल्यू एंटर करवा सकते हो। यहाँ पे इंटीजर a b या फिर x y लेके आप इसकी वैल्यू की जगह आप a और b पास कर दो। तो ये जो 100 वैल्यू और 200 वैल्यू हमने पास किया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके टाइम पे, तो ये कौन सा कॉल करेगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और जो 100 वैल्यू है वो x वेरिएबल के अंदर पास होगी एंड 200 जो वैल्यू है वो y वेरिएबल के अंदर पास होगी और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ड्यूरिंग द T2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम पे। अब 100 वैल्यू है वो A में पास हो जाएगी और y की वैल्यू B में पास हो जाएगी। तो T2 ऑब्जेक्ट के लिए भी एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। ये होगी A वेरिएबल की मेमोरी और ये हो जाएगी B वेरिएबल की मेमोरी। अब A में क्या जा रहा है? X की वैल्यू A में पास हो रही है, तो X की वैल्यू 100 है तो 100 वैल्यू हो जाएगी A में एंड 200 वैल्यू है वो Y की है और Y की वैल्यू B में असाइन करते हैं हम, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा और ये है T2 ऑब्जेक्ट की मेमोरी। फिर यहाँ पे हम डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे और डिस्प्ले फंक्शन की मदद से T1 एंड T2 ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू है अलग अलग वेरिएबल की वो हम डिस्प्ले फंक्शन की मदद से डिस्प्ले कराएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का ये प्रोग्राम कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम कैसे हम टर्बो सी में बनाते हैं। तो सबसे पहले टर्बो सी ओपन कर लीजिए, एक नई फाइल ले लीजिए और यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले हम दो लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड कर देते हैं।
include iostream.h and include conio.h। क्लास में यहाँ पे टेस्ट बनाता हूँ, क्लास नेम यहाँ पे हम टेस्ट बनाएंगे। दो वेरिएबल हम ले लेते हैं, इंटीजर a एंड इंटीजर b, दोनों बाय डिफॉल्ट प्राइवेट वेरिएबल हो जाएंगे। पब्लिक सेक्शन के अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो a और b की वैल्यू को 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम पे। और एक हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, उसके अंदर एक इंटीजर x एंड इंटीजर y पैरामीटर पास करते हैं। x की वैल्यू a में असाइन होगी एंड y की वैल्यू b में असाइन होगी। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन बना देते हैं और ये डिस्प्ले फंक्शन की मदद से हम a और b वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे स्लैश एन दे देता हूँ ताकि थोड़ा फॉर्मेटिंग में आंसर आए। यहाँ पे भी मैं स्लैश एन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम क्लास को फिनिश करते हैं और नीचे एक वॉइड मेन फंक्शन बनाते हैं। पहले क्लियर कर देते हैं, अगर हमने कोई प्रीवियस प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया है तो कंसोल स्क्रीन को क्लियर कर देगा। क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर थ्रू वैल्यू एंटर कराते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर x एंड y वेरिएबल ले लेते हैं। सी आउट की मदद से हम पहले एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y वेरिएबल ऐसा मैसेज प्रिंट करवा देते हैं और सी इन की मदद से x एंड y वैल्यू यूजर एंटर करेगा। जो फर्स्ट वैल्यू एंटर करेगा वो वेरिएबल x की वैल्यू होगी, सेकंड वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो वेरिएबल y के अंदर असाइन होगी। यहाँ पे मैं स्लैश एन कर देता हूँ। ओके, अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो यहाँ पे मैं टेस्ट t1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ t1। तो यहाँ पे कोई भी पैरामीटर हमने पास नहीं किया है तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 वैल्यू इनिशियलाइज होगी ऑब्जेक्ट t1 के लिए। यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेस्ट t2 और इस टाइम पे हम वैल्यू पास करेंगे x एंड y की। तो यूजर ने जो भी वैल्यू पास की है वो t2 ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी क्रिएट होगी उसमें असाइन होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट t2 क्रिएट होगा और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अब डिस्प्ले फंक्शन की मदद से हम डिस्प्ले करवाते हैं भाई t1 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी क्रिएट की है उसमें कौन सी वैल्यू असाइन हुई है। यहाँ पे हम t1 डॉट डिस्प्ले करेंगे एंड t2 डॉट डिस्प्ले करेंगे। तो डिस्प्ले फंक्शन यहाँ से कॉल होगा और चेक करते हैं कि t1 ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी वैल्यू है a और b वेरिएबल की और t2 ऑब्जेक्ट के लिए a एंड b वेरिएबल की वैल्यू कौन सी है। कंपाइल करते हैं हम और फिर यहाँ से रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले x की वैल्यू 100 एंटर कर देता हूँ, y की वैल्यू 200 एंटर कर देता हूँ। तो t1 ऑब्जेक्ट ने जो मेमोरी क्रिएट की है वो a और b उसमें 0 वैल्यू इनिशियलाइज होती है और t2 ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं उसी टाइम पे x और y की वैल्यू हम एज आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं। तो वो वैल्यू t2 ऑब्जेक्ट के लिए असाइन होती है। आई होप आपको ये जो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर या फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।